डॉक्टर अमित मीर। जय जौहर साथियों। बहुत सारी जानकारी हमारे सर डॉक्टर दीवान सर ने आप लोगों को दी है और इस फेसबुक लाइव जांजगीर पुलिस के इस मुहिम में आज हम आयुष चिकित्सा की जो एडवाइजरी जारी हुई है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आपके जो प्रश्न हैं जो आयुष एडवाइजरी से संबंधित है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में कैसे बढ़े, हम कैसे कोरोना वायरस से बच सके, इस संबंध में आप प्रश्न करेंगे तो उनका जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये तो एक वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में फैली हुई है। भारत में भी प्रतिदिन उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम सब ये समझ रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन की सीमा खत्म होने जा रही है या जो भी संशय है इस पर, तो हम जो सावधानी अभी बरत रहे हैं, आप ये मत समझिए कि जो सावधानी हम अभी बरत रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हमको सावधानी को नहीं बरतना है। अब ये जो समय है उसमें हमको सीख लेने की ज़रूरत है। अब हमारा आने वाला जो समय है इसी तरह से होने वाला है। हमको थोड़ा सा ऐसे वायरस से बचने के लिए जो भी दिशा निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं इसको अपने लाइफ स्टाइल में अपने को लाना पड़ेगा। आयुर्वेद यही कहता है कि आयुर्वेद एक सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये सिर्फ चिकित्सा नहीं बताता है, ये एक जीवन शैली है, एक जीवन जीने का तरीका बताता है। और अभी भी इसकी कोई चिकित्सा पूरे विश्व में कहीं नहीं है कि कोरोना वायरस से कोई चिकित्सा हो। अभी हम सिर्फ बचाव के बारे में ही जान रहे हैं और जितनी जानकारी हमको मिली है उसमें लॉकडाउन में हम जो अपने फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से जो दूरी बना रहे हैं, इसीलिए प्रचार इनका जो प्रसार जो होना था इंडिया में उतना ज़्यादा भी नहीं हो पाया है। लेकिन साथियों, हम सबको इस चीज़ को बहुत समय तक के लिए ले जाना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हमको पुलिस नहीं देख रहा है, पुलिस प्रशासन नहीं देख रहा है या कोई हमको देख नहीं रहा है तो हम किसी भी नियम है, ये कायदे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो सीमा है उसका उल्लंघन कर दें। आपको आपके स्वास्थ्य के लिए स्वतः ही जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए कोई निगरानी करके आपको आपके स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता। आपकी स्वयं की जवाबदारी है कि आप जवाबदारी उठाइए। और ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि इस माध्यम से बहुत सारे लोगों को जागरूक करने का प्रयास जांजगीर पुलिस के द्वारा हो रहा है। बहुत सारी एडवाइजरी जो जारी हुए हैं समय समय पर हमारे आयुष विभाग के द्वारा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सर बताया कि च्यवनप्राश की जो 10 ग्राम की मात्रा, एक चम्मच सुबह, अगर मधुमेह के रोगी हैं तो उनके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी हमारे मार्केट में मिलता है, आप उसका प्रतिदिन सेवन करें। काढ़े के बारे में सर ने बता दिया। गोल्डन मिल्क 150 ml जो गर्म दूध को गर्म करेंगे उसमें आधा चम्मच अगर खड़ी हल्दी है, अगर अपन कूट के पीस के उसको मिला दें तो सबसे बेहतर है। और रात में उसका सेवन करें या दिन में 2 बार कर सकते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। दूध का सेवन हम सब करते हैं, थोड़ा हल्दी मिला करके अगर करें तो उससे हमको आंतरिक जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाने में हमको सहायता मिलेगी। पानी हमको पीना ही है, छोटी सी बात है, पानी हम सब पीते हैं। लेकिन अभी इस वायरस के प्रकोप को देखते हुए हमको ये कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा गर्म पानी हम दिन भर लें। जब भी पानी पिए कोशिश करें कि गर्म पानी पिए, इससे हमको लाभ प्राप्त होगा। कुछ आयुर्वेदिक क्रियाएं हैं जिसका अनुशंसा हमारे आयुष विभाग ने किया है। जैसे कि सर ने बताया, नस्य बोलते हैं हम, पंचकर्म के एक विधा है नस्य आयुर्वेद की, जिसमें हम सुबह शाम तिल या नारियल का तेल या घी नाक के दोनों छिद्रों में लगा सकते हैं, जिससे क्या है बाहर के जो भी नस्य क्रिया के माध्यम से उसको जो भी वायरस वगैरह है उसके संक्रमण को रोका जा सकता है। या फिर जैसे तिल तेल, नारियल तेल मुंह में लेकर के 2-3 मिनट घुमा घुमा करके उसको निगले नहीं, उसको बाहर कर दें, कुल्ला कर दें और गुनगुने पानी से मुंह को कुल्ला कर लें। फिर इससे भी क्या होता है कि जो ओरल कैविटी के हाइजीन मेंटेन करने में भी लाभ मिलेगा। खांसी, गले में खराश, इसके सामान्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो अभी तक की स्थिति जो बन रही है उसमें, तो अपन स्टीम कर लेने से, भाप लेने से भी, तो भाप किसका लेंगे, पुदीने के पत्ते हमको मिल जाते हैं आसानी से अपने घर पे आसपास में। अजवाइन मिल जाता है, उसको थोड़ा कूट करके उसका भाप ले सकते हैं। इससे भाप लेने से श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है। कोरोना वायरस जो अभी देख रहे हैं हमारे श्वसन तंत्र को ज़्यादातर प्रभावित कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं क्या है, श्वसन तंत्र को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसानी से आपके घरों में उपलब्ध है, इसको हम आसानी से हम इनका सबका प्रयोग करते हैं। खांसी या गले में जैसे खराश हो रहा है तो लौंग के चूर्ण है, लौंग सभी के घरों में मिलता है,
2-4 लौंग के चूर्ण का पेस्ट बना लीजिए। गुड़ मिल जाता है घर में, शहद उपलब्ध है आसानी से, उसको 2-3 बार अपन उसको शहद या गुड़ से मिला करके उसको ले सकते हैं, जिससे भी गले में खराश हो वो सब चीज़ों के लिए लाभदायक है। अभी जब तक इसकी कोई वैक्सीन या इसकी कोई व्यापक चिकित्सा डेवलप नहीं हुआ है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो जो दिशा निर्देश हमको शासन प्रशासन, चाहे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हो या सभी विभागों के द्वारा जो टीम बना करके जो काम किया जा रहा है, बहुत हद तक इसको रोकने पे छत्तीसगढ़ में भी हम सफल हो पाए हैं। ये तभी और आगे जारी रह पाएगा जब हम सब, आप सबकी भागीदारी इस पर हो, क्योंकि बिना आप सबकी भागीदारी के इतने बड़े वायरस से निपटने के लिए बहुत कठिनाई का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम सब देख रहे हैं कि बड़े बड़े विश्व के जो नामी गिरामी देश हैं, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी हाईटेक है, उनको कितना स्वास्थ्यगत परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। तो आप सभी साथियों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुरक्षित रहें, घर पर रहें, ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें, ज़रूरत है तो केवल एक ही आदमी घर से बाहर निकले। कोई भी सामान खरीदते वक्त जो अपना फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें, हैंड वॉश करें और मास्क लगाकर अवश्य निकलें। और आपके सामने अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उनको भी प्रेरित करें कि इन सब चीज़ों को पालन करना जरूरी है। और आंतरिक योग के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम अब घर में बैठे हुए हैं, सब लोग घर में हैं, आराम कर रहे हैं, तो जो फिजिकल जो हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए उस पर हम कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रतिदिन आधे घंटा का समय निकाल करके योग करें। अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब जानते हैं, प्राणायाम आप सब जानते हैं। विभिन्न प्रकार के यूट्यूब में भी अपने इसके वीडियो अपलोड हैं, आप उनको देख करके इसका उपयोग कर सकते हैं। जांजगीर चांपा पुलिस के द्वारा योग का भी सीजन का भी अपलोड किया गया है, उनको भी देख करके आप सीख सकते हैं घर में कैसे करना है। खाने के बारे में आयुर्वेद में आहार निद्रा के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि जब इम्यूनिटी तब बढ़ेगा जब आपका आहार अच्छा रहेगा। आप भूखे पेट रहेंगे, खाना ठीक से नहीं खाएंगे, बैलेंस डाइट नहीं है आपका, तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है और आप इस वायरस से ग्रसित होने के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि घर में है अपन तो बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ खाकर ना खाएं, सादा भोजन करें, पर्याप्त बैलेंस डाइट करें और समय पर खाएं। समय पर खाना बहुत ज़रूरी है। सवेरे का नाश्ता कई लोग छोड़ देते हैं, सवेरे का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं, 4 से 5 बजे के बीच हल्का फुल्का कोई फल ले सकते हैं। रात को फिर खाना समय से लें, 7 घंटे की नींद, पर्याप्त निद्रा लेना है। अब ये बीमारी हमको ये सिखाता है कि हमको अब स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें का बलिदान देना पड़ेगी। स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक है। इस बीमारी ने सिखाया है कि स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक है। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जान है तो जहान, तो सबसे पहले जान बचाना जरूरी है। जब हम जान बचा लेते हैं तब फिर जहान के बारे में सोचते हैं। तो पहले आप अच्छा स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, फिर दूसरे लोगों को बारे में उनको जो अपन मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपकी जानकारी है, जो नियम कायदे हैं, उनको पालन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप लोगों के से और जो भी सवाल आएंगे इनका जवाब हम देंगे। और अगर कुछ भी आपकी क्वेरी है इससे संबंधित में तो आप पूछ सकते हैं। जितनी चीज़ें हमने बताई हैं आयुर्वेद से संबंधित वो सब आपके घर में उपलब्ध है। इसके लिए कहीं भागदौड़ बहुत ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस जानते सब हैं, ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं, परंतु हम इनको अपने अभी गर्मी का मौसम है तो प्रचुर मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। पानी की कमी से भी ये जो वायरस है हमारे शरीर में फैल सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो पानी प्रचुर मात्रा में पीना है, लेकिन चिल्ड वाटर नहीं